क्लास में जब हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बच्चों को देते हैं तो उनमें से 90% बच्चा ये बोलता है कि भैया फ्रैक्शन के बीच में एडिशन हो रहा, क्योंकि लेफ्ट में फ्रैक्शन राइट में फ्रैक्शन है, बीच में प्लस है, मतलब एडिशन हो रहा। तो जब कभी भी फ्रैक्शन के बीच में एडिशन होता है या सब्ट्रैक्शन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर्स का और तब आगे सॉल्व करते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के केस में हम लोग एलसीएम नहीं लेते हैं, यहाँ प्लस है एडिशन हो रहा तो एलसीएम लेंगे और उस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो क्या ये तरीका गलत है? तो नहीं, तरीका गलत नहीं, एकदम सही है, बट ये शॉर्ट तरीका नहीं है, शॉर्टकट नहीं है। क्या हो अगर हम तुमको ये बोले कि इसी क्वेश्चन को हम एलसीएम वाले मेथड में लगे टाइम से आधे टाइम में बना सकते हैं एकदम शॉर्ट तरीके से। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या है कि 2/5 प्लस 3/7 है ये तुम्हारा। तो तुम क्या करना सिंपली इसको कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करना तो ये आ जाएगा 2 इंटू 7 और फिर बीच में प्लस है तो प्लस देना और 5 इंटू 3 करना, ये हो जाएगा और फिर डिवाइड का साइन देना और 5 इंटू कर देना 7। अब क्या होगा देखो, 2 7 जा हो जाएगा 14 प्लस 5 3 जा हो जाएगा 15 और डिवाइडेड बाई 5 7 जा हो जाएगा 35 और ये आंसर तुम्हारा आएगा 29/35। तो अब तुम बोलोगे ये कि क्या फ़ायदा हुआ, लगभग तो उतना लेंदी हो ही गया, ये तो शॉर्ट तरीका कैसे हुआ ये? ऐसा इसलिए क्योंकि ये लेंदी इसलिए हुआ क्योंकि पहली बार में तुमको बताया जा रहा था, हम समझा रहे थे, इसलिए इसी चीज़ को तो तुम ओरली करोगे वर्बली। कैसे देखो समझो, यहाँ 2/5 प्लस 3/7 है, तुमको कुछ नहीं करना है, इतना लिखना ही नहीं। देखो 2 7 जा 14 लिखना है डायरेक्ट, प्लस 5 3 जा 15 लिखना है, डिवाइडेड बाई 5 7 जा 35 लिखना है और ये हो जाएगा तुम्हारा 29/35। अब तुम बोलोगे क्या और शॉर्ट किया जा सकता है? हाँ, इसको अगर तुमको ऐड करने नंबर्स को आता है तो तुम माइंड में इसको डायरेक्ट सॉल्व करके बताओगे कि अच्छा ये 2 7 जा 14 प्लस 5 3 जा 15, 14 प्लस 15 29 और डिवाइडेड बाई 5 7 जा 35। इतना शॉर्ट में तुम कर पाओगे, एक लाइन लग गया, उतना भी नहीं, अगर तुम एक्सपीरियंस हो जाओगे तब। तो ये मेथड और भी तब काम आता है जब मान लो कि तुम्हारे पास में कुछ ऐसे नंबर्स है, ऐसा वेरिएबल टाइप वाला अलजेब्रा चैप्टर वाला ऐसा फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए अगर तुमको बोल रहा है मान लो कुछ इस तरह से, तो वहाँ पर में काम आता है ये। जैसे कि मान लो ये है ऐसे, तो इस तरह का क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए ये काम आएगा। देखो कैसे, यहाँ पे अब तुम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाल सकते हो? नहीं, ये तो वेरिएबल्स है, यहाँ तो हम डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल ही नहीं पाएंगे, जो कांस्टेंट होता था वहाँ ना निकालते थे। तो यहीं पर में ये काम आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, दोनों को ऐड कर देना और डिवाइडेड बाई में इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, खत्म। तो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताना।